कोर्ट से निकल आकर वो वापस गाड़ी में बैठ गई। तब फारिस को उसने मुखातब किया, मेरे पैसे कहाँ हैं, दो मुझे अभी। यार कितनी लालची हो तुम, अभी नहीं मिलेंगे। पैसे समझी, जब दादो मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी कर देगी तब मिलेंगे। तुम्हें तुम्हारे पैसे, उसके अलावा खुशी से जो जो दादो तुम्हें देती रहे बटोती रहना। फरमाबरदार बनोगी तो लाड में फायदे बहुत मिलेंगे। हंस हंस कर वो उसे समझाने लगा। इतनी आसानी से काम हो गया, उसका खुशी की इंतहा ना थी। हंस भी गई। ओ माय गॉड, कहीं ये मेरा ख्वाब तो नहीं, कितनी आसानी से मेरी शादी होगा, वो भी मेरी मर्जी से। मुझे दौलत भी मिल जी मिल लेते छेदी थी और मेरा शोहर मेरे करीब भी नहीं रह छेदी थी। वाह वाह वाह, अच्छा सुनो मेरी बात गौर से। तुम जो हमारी मुलाकात तुम्हारे रूम में हुई थी, तुमने मुझे वो किस वाली बात कही, बहुत बुरे लगे थे मुझे। तो अब तो भूल कर भी मत कहना ऐसा कुछ, वरना। शहादत की अंगली उठा। अब वो उसे तंबिया करने लगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है। तब तो तुम्हें सजा देने के लिए कह रहा था, लेकिन अब तो हम फ्रेंड्स बन चुके हैं। सो नो नो, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, हम सिर्फ मजबूरी की वजह से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं बस, क्योंकि तुम मेरे टाइप के इंसान नहीं हो। फौरन ही इसकी बात काट वो फारिस पर इसकी हैसियत वाजा कर गई, जो कि उसका दिमाग घुमा गई थी। सच में बहुत बदतमीज हो तुम। एक्चुअली तुम किसी को बेजो करती थी, जो तुमने बताया वही बड़े दादतों वाला भरोसा जाहिर करता। वो भीड़ से उसकी वीडियो बता गया। तमीज से बात करो मुझसे, वरना कंट्रिकट मिर्च की बात सबको बता दूंगी। नाक खुदा उसे घोटी वो चिफ पड़ी। ब्लेक मेल कर रही हो? हाँ करूंगी। ब्लेक मेल जब भी तुम मुझे तंग करोगे तब तब करूंगी। बना डरे बेखौफी से बोली वो। तो सुन लो, अगर दादो को तुम्हारी वजह से ये बात पता चली, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें ने। उसे वार्निंग देता बुलाकर वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। हाँ हाँ देख लेंगे। वो खिड़की से बाहर देखती वो फारिस को नजरअंदाज करने लगी। इसे घर से गाफ लेते 6 दिन हुए, काफी देर गुजर चुकी थी। मुबशर साहब भी नौकरी पर जा चुके थे। उन्हें लगा आयरा अपनी किसी सहेली के पास होगी, कुछ वक्त तक वसा खत्म कर आ जाएगी। मगर ऐसा जब ना हवा, तब फिक्र से नजमा बेगम ने पहले जूलिया को भेजा मेरे में उसकी सही उनसे पूछ कर आए, लेकिन कहीं भी न मिली। परेशानी से बोखला कर उन्होंने मुबशर साहब को कॉल कर दी। जवान बेटी घर से गायब थी। सोच सोच ही जान जा रही थी। पता नहीं रायरा कहाँ चली गई। मुबशर साहब वसे से पागल हो चुकी थी। वो आप जल्दी घर आकर ढूंढे से काल पर ही रोना शुरू हो चुकी थी। क्या वो अभी तक नहीं आई? तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल फोन वापस जेब में रखते वो तेजी से रोकिया बेगम के घर से निकलने लगे कि गेट से अंदर उन्हें फारिस की गाड़ी आती दाखिल दी। आयरा को फ्रंट सीट पर इसके साथ बैठे थे। वो काफी यार विसाख खुश भी हो गए। वो क्या शकाया, इनकी बेटी सही तो है, शहीद रास्ते में वो दोनों मिल गाफ लेते 6 दिन हो गए। इसलिए आयरा भी यार आगे के मुबशर साहब के साथ वापस घर चली। जी अलिफ लेते 6 दिन थी। लम्हों में ही वो क्या से क्या सोच बैठे। मगर जब आयरा गाड़ी से बाहर निकली तो मुबशर साहब को सामने खड़े देख किसी हद तक डर गए। वो कैसे वो बेहतर अलिफ लेते 6 दिन थी। ये सब हकीकत जो उसने क्या आज नजरें झुकाए वो अपने लब कर चल रही थी कि गाड़ी से बाहर निकल फारिस उसका हाथ पकड़ घर के अंदर ले जाने लगा। मुबशर साहब ये मंजर देख उसे से टर्न अप थे। फौरन उसके करीब जाते उन्होंने जबरदस्ती आयरा का हाथ फारिस की गिफ्ट से निकाल उसे अपनी तरफ खींचा। ये क्या हरकत है? सड़क की नजरों से उसे घूरते वो सवाल वो थे। अंकल जी की मोहब्बत है तो वो लोग क्या रखे, आप अभी सारी बात करिए। वो जीन पर लेते चेदी थी। दादू कहाँ है? आप जल्दी आए, इधर देखिए कौन आया है। आपके घर। हल्की मुस्कुराहट और खुद एतमादी से जवाब देता वो रोकिया बेगम को ऊंची आवाज में पकारने लगा। अगले 5 मिनट में वो कमरे से बाहर चली आई। आयरा को घर में मौजूद पा मुस्कुरा कर इसके नजदीक हुई। बेटा कैसी हो तुम, और यहाँ कैसे आना? हवा तुम्हें ही याद कर रही थी। मैं बोलो क्या खाओगी? बैठो आओ। शफकत से उसके चेहरे को छोटी वो अपने साथ उसे सोफों की तरफ ले जाने लगे कि पीछे से फारिस बोलना शुरू हो गया। अब से ये यही रहेगी। दो टोक अंदाज में उसने आयरा के कांधे पर हाथ रखते अपनी बात कही। मतलब क्या है तुम्हारा? फारिस में कुछ समझी नहीं। दादू ये आपकी पोता बहू है, शादी कर ली है हम दोनों ने। वो दो बोला जबकि मुबशर साहब के साथ रोकिया बेगम भी शोकर हो गई। पता फेरियत तो है, ऐसे कैसे शादी कर ली और कब की शादी? अभी अभी दादू ये देखे हमारा निकाहनामा। जेब से निकाल इसने निकाहनामा रोकिया बेगम के बाद मुबशर साहब के चेहरे के सामने लहरा दिया। वो समझने से कासर थे। ये हो क्या रहा? एक छोटी दादू परसून जब मैंने आयरा को देखा तो मैं इसका दीवाना हो गया। यू नो व्हाट, फर्स्ट साइड वो तो फिर बस मैंने सोच लिया अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आयरा से। कल जब आपने शादी वाली बात कही तो मेरे दिमाग में सिर्फ आयरा ही आई, जैसी आप ओ बात चाहिए। आयरा बदकर वैसी ही तो है जो बड़ा टाइम वेस्ट किया हम दोनों ने शादी कर ली। पूरी पलीन के साथ निकाह क्या था?
इसने अब भी फर्जी कहानी सुना रहा था सबको। फारिस बेटा, पर ऐसी शादी थोड़ी होती है, हमने तो धूमधाम से करनी थी। तुम्हारी शादी इकलौता तो मेरा पोता है, खानदान का वारिस। शर्मिंदगी से मुबशर साहब को देख उन्होंने अपना मौकफ रखा। यार दादो, तो बाद में हम धूमधाम से शादी भी कर लेंगे। दिल में रहलोशा के बारे में सोच वो मुस्कुरा कर कहने लगा। तब मुबशर साहब ने आयरा को बाजू से पकड़ झंझोड़ते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया। क्या पागल हो गई थी तुम, जो बना घर वालों को बेटे लिफ लेते छेदी थी, कितना बड़ा कदम उठा लिया, सही कहती थी। तेरी माँ, मैंने ही तुझे सर चढ़ा दिया था। एक्सक्यूज मी अंकल, आप मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, अब से ये मेरी बीवी है, मेरी आयरा। एंड दादो, आप राजी है ना इस शादी से? आयरा को अपने करीब करता वो मुबशर साहब से कह रोकिया बेगम से गव्या हवा। हाँ बेटा, लेकिन यार दादू, लेकिन कुछ नहीं, मैंने आपको बहू लाकर दे दी, और इससे ज्यादा डरावना कोई बहू आपको कहीं भी नहीं मिल सकती अंकल। यार आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, बहुत खुशकिस्मत है आपकी बेटी जो मेरी बीवी और दादू की बहू बंद। आपको तो खुश होना चाहिए। वो जो फारिस और आयरा को ही घूर रहे थे। जबत खोने से पहले गुस्से से लंबे लंबे डग भरते घर से निकल गाफिलत चली थी। उन्हें जाते देख आयरा को अफसोस हो रहा था। बाबा, शादी पर इतना गुस्सा हो रहे हैं, अगर मैंने क्रिकेट मैच के बारे में बता दिया तो मेरी जान ही ले लेंगे। बस आयरा, अपने तक ही ये बात रख। बेटा खुश आमदीद हमारे घर में, रघुआ हुआ कहाँ हो तुम, जाओ जाकर फारिस का कमरा सजा दो, बहू गई है हमारे घर। आयरा जो सोचों में गुम थी, रोकिया बेगम की पुकार पर वापस होश में आई। इसकी क्या जरूरत है दादू, जब शादी संपल तरीके से हो गई तो फर्स्ट नाइट भी संपल तरीके से हो। जीन पले फिलते छेदी तीनगी बेशरम, ऐसे नहीं कहते, अभी तो सुबह ये घर सजेगा, असल मानों में सभी रस्में होगी। निकाही सिर्फ तुम दोनों करके आ लेते छेदी तीन हो, बाकी सब कुछ हम करेंगे। धूमधाम से सारे शहर को पता चलना चाहिए फारिस चौधरी की शादी हो चुकी है। वो फिक्र में मुबतला हो गया। रोकिया बेगम तो ज्यादा ही संजीदा हो चुकी थी। लोगों को क्यों बताना यार, जब 3 माह बाद मैंने इसे छोड़ ही देना है। चलो बेटा, तुम कमरे में चलो, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ। अब से फारिस को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। जीन बलिफ लिख छेदी तीन का इसे वह सोच में डूबे छोड़ रोकिया बेगम खुद आयरा को लिए फारिस के कमरे की जानिब चल पड़े। सो माई हनी बनी रीडर्स, शाम को एक और एक हो जाए क्या? आई नो कब से वेट है आपको, आज पिंक के संडे है। कुछ फरीहों ने सोचा अपने रीडर्स को सरप्राइज दे दिया जाए।